Assalamualaikum. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. Today topic of our discussion is Science Class 8 Unit number 6 Chemical Bond. केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ है इसको आज हम देखते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक है इसी के साथ ही आयोनिक बॉन्ड का, वो भी हम देखेंगे। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? बॉन्ड कहते हैं ताल्लुक़ को, और केमिकल कोई भी केमिकल है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट या सब्सटेंस, उसके दरमियान में जो एक बॉन्ड बनता है, जो एक ताल्लुक़ बनता है, जिसके साथ वो आपस में मिल के रहते हैं, उस रिलेशनशिप को, उस बॉन्ड को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बेसिकली होता है एलिमेंट्स के दरमियान में। मीन कि एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो उसके दरमियान में जो ताल्लुक़ होता है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड बनता क्यों है? पहली बात यह है कि बॉन्ड बनता क्यों। तो बॉन्ड बनता है टू गेन स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एलिमेंट्स बनाते हैं बॉन्ड। अब स्टेबिलिटी कैसे गेन होती है और एटम या एलिमेंट स्टेबल कैसे होता है? जैसे हर इंसान है, हम स्टडी कर रहे हैं, आप लोग स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए क्यों कर रहे हैं स्टडी आप? इसीलिए कि अच्छी जॉब हो जाए, अच्छी जॉब हो जाए, उसके बाद अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी वगैरह हो, अच्छा फैमिली बैकअप अच्छा बन जाए। इनके ये हमारी स्टेबिलिटी की बुनियाद है कि जिसमें हमें पैसा ज़्यादा चाहिए। स्टेबल होने के लिए हमें एक अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, ये है हमारी स्टेबिलिटी। इसी तरह एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो उन्हें स्टेबल होने के लिए चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए होते हैं? इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब किसी भी एलिमेंट या एटम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके सेंटर में ये पॉजिटिव चार्ज मैंने लिखा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और बाहर वाला जो पोर्शन होता है, ये जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं, इनको हम कहते हैं शेल्स। ये जो सबसे आखिरी वाला शेल होता है, सबसे बाहर वाला शेल होता है, इसे कहा जाता है वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल। अब एलिमेंट्स स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है? उसके अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने होते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर रूल यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहा जाता है उसे। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। किसी एटम के आखिरी शेल के अंदर जब 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं तो वो एटम या एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। जब वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनता है तब जाके। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं। वो क्यों? उसकी रीज़न ये है कि उनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, पहली बात। और दूसरा, उन्हें कहा जाता है नोबल गैसेस। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ऑक्टेट रूल तो कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट रूल तो उन्होंने फॉलो कर लिया। जब ऑक्टेट रूल मुकम्मल हो गया तब ना उसे इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है और ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है। ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो इसमें चंद एग्जांपल्स ये हैं: हीलियम, नियोन, आर्गॉन, जीनॉन। इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी 5-7 एलिमेंट्स टोटल हैं जो कि नोबल गैसेस कहलाते हैं, क्योंकि उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं। ठीक,
बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होते, या तो कम होते हैं या फिर क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अब अगर तो किसी एलिमेंट के आखिरी शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है 8। अब ये बात समझनी है आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जैसे कि मैं कहता हूँ हाइड्रोजन है, उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे भी हाइड्रोजन के पास होता ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कैल्शियम। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके पहले आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब देखें ना, जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो कोई दूसरा एटम इसे 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई 6 इलेक्ट्रॉन भी नहीं देगा। 3 इलेक्ट्रॉन है, कोई 5 इलेक्ट्रॉन भी नहीं देगा। हाँ, अगर किसी एलिमेंट के पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। किसी के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन 1 गेन कर सकता है। जैसे कि एक है नाइट्रोजन, उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन, उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन, उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जिनके आखिरी शेल में होता ही 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय फिर इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। ठीक है। और जब भी बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम शो करते हैं मोस्टली एक लाइन के साथ। ठीक है। उस लाइन के अंदर 2 एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी। तो अब होता क्या है, जब 2 एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं जो दरमियान में बॉन्ड बनता है, ये बात याद रखनी है आपने, हमेशा एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी होता है। जब 2 बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं तब जाके जी, तो बात हो रही थी कि जब 2 एटम आपस में जुड़ते हैं या एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो जो उनके दरमियान में बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन का होना लाजमी है तो हर एटम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ए एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, बी एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। अभी तक जो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल्स के दरमियान में, एलिमेंट्स के दरमियान में एक ताल्लुक़ को कहते हैं केमिकल बॉन्ड, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं। 2 एलिमेंट्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक केमिकल बॉन्ड ही होता है। ठीक है। अब बॉन्ड बनाता कौन है, एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं। एलिमेंट्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। उनका स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। कहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उनके वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जीनॉन। अब बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। कैल्शियम है, उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम है, उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। जब बॉन्ड बनता है तो 2 एटम्स के दरमियान में तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर लगते हैं और उसको हम एक लाइन के ज़रिए शो करते हैं। ठीक है। अब आगे है हमारा टॉपिक आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र of electron from one atom
टू एन अदर एटम। बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड जो बनता है ड्यू टू, किस वजह से, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन के मुंतकिल हो जाने से। कहाँ से, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जिसमें एक एटम, मैंने कहा था आपको अभी कि दो एटम आपस में जुड़ते हैं। अब आयोनिक बॉन्ड के केस के अंदर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम को दे देता है। अब ये बात याद रखनी है आपने, इस बॉन्ड के दरमियान में जब एक एटम मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो जो एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर ए पॉजिटिव आ जाएगा। अब बी ने अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पर क्या आ जाएगा, बी नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एटम पर नेगेटिव चार्ज है। जो एटम जिन पर मुख्तलिफ चार्ज हो वो कहलाते हैं आइंस। जिन पर कोई भी चार्ज हो उन्हें हम आइन कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम कहते हैं कैटाइन, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम कहते हैं एनाइन। कैटाइन और एनाइन आपस में मिलते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। अब कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, तो हम अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ मूव ऑन करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स बनाए गए हैं इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। पहले ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे ग्रुप के अंदर ऐसे तमाम एलिमेंट्स हैं जिनके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके तमाम एलिमेंट्स में आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ऐसे एलिमेंट जिनके आखिरी शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। तो ये ग्रुप 1, 2, 3 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन दे के क्या बन जाते हैं, कैटाइन बन जाते हैं। और ग्रुप 15, 16, 17 इनके ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है वो कितनी होती है, इसके अंदर आखिरी शेल में 5 होती है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के अंदर। ग्रुप 16 के अंदर होती है कितनी, 6 होती है। ग्रुप 17 के अंदर होती है 7। यहाँ पर आप 13 और 14 भी ले सकते हैं, बीच में भी ग्रुप्स होते हैं लेकिन उनको हमने डिस्कस नहीं करना। 13 के अंदर होते हैं आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे तमाम एलिमेंट्स, सॉरी 13 को नहीं लेना आपने यहाँ पर, आप यहाँ पर 13 को लें, इधर सिर्फ 1 और 2 को ले लें। ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देंगे और ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 के एटम इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 1 और 2 के एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और ग्रुप 13 टू 17, 13, 14, 15, 16, 17 तक ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, जो उनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब ग्रुप 1 का जो पहला एलिमेंट है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। ग्रुप 2 का जो एलिमेंट है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं। इधर आप आ जाएं तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं एल्यूमिनियम है। 14 का एलिमेंट आ जाएगा कार्बन, 15 का आ जाएगा नाइट्रोजन, 16 का आ जाएगा ऑक्सीजन, 17 का आ जाएगा फ्लोरीन। ये पहले एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो इनके दरमियान में जब भी बॉन्ड बनेगा वो हमेशा आयोनिक बॉन्ड होगा। अब हम एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है अभी, आयोनिक बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरे एटम को मुंतकिल कर देता है, तब जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब आए आप एक्सप्लेनेशन पे। तो एक एटम है जिसका नाम है सोडियम, सिंबल है उसका Na। उसके इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आखिरी शेल कौन सा है, तीसरा है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ऐसा एटम जिसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, लूज़ कर देता है। तो ये क्या आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
+1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी। अब ये जो क्या बन गया, सोडियम आयन। जब किसी एटम पर कोई चार्ज आ जाता है उसे हम कहते हैं आयन, और जब पॉजिटिव चार्ज आया तो उसी को हम कहते हैं कैटाइन। अब एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, बाकी कितने रह गए, 2 और पीछे 8 रह गए। अब मैंने कहा था ऑक्टेट रूल मुकम्मल होना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए ना इसके पीछे वाले एटम शेल के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे स्टेबल हो जाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी। अब इसी तरह एक दूसरा एटम है, और उस दूसरे एटम के अंदर जो है वो है क्लोरीन, Cl उसका सिंबल है। इसके इलेक्ट्रॉन देखे जाएँ तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है उसके। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया था यही इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है और क्या बन जाता है, Cl नेगेटिव बन जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन पहले में थे, 8 दूसरे में थे, तीसरे में 7 थे, एक और आ गया, 8 पूरे हो गए। अब ये भी बन गया क्लोराइड आयन। जब कोई चार्ज आ जाए उसे हम कहते हैं आयन, और जब नेगेटिव चार्ज आए तो उसे हम कहते हैं एनाइन। ठीक है, अब ये कंप्लीट बन जाएगा। जब Na और Cl आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, Na + Cl नेगेटिव NaCl बन जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड जो आम हमारे घरों के अंदर नमक इस्तेमाल होता है, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, तो ये आपने एग्जांपल भी देख ली इस आयोनिक बॉन्ड की। नेक्स्ट हम चंद एग्जांपल्स और करते हैं इसकी। मैग्नीशियम है, उसके आखिरी शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर देता है और बन जाता है Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज भी 2 आ गया। ऑक्सीजन है, उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यही वाले गेन करता है और बन जाता है O2 नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला जब आपस में मिलते हैं तो उनके दरम्यान में बॉन्ड बन जाता है Mg+O। ये हो गया आपके पास कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्या है, आयोनिक बॉन्ड है जिसके अंदर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। उसके बाद आगे आते हैं एल्यूमिनियम है, इसके आखिरी शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। इसी तरह क्लोरीन आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 1 चाहिए होता है। अब 3 क्लोरीन है तो हर एक को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 क्लोरीन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन इन्हें मिलते हैं तो 3Cl नेगेटिव बन जाता है, 3 क्लोराइड के आयन बन जाते हैं। अब जब यही आपस में मिलते हैं Al3 पॉजिटिव + 3Cl नेगेटिव तो बन जाता है AlCl3। इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। उसके बाद चंद एक और एग्जांपल्स दी गई हैं। कैल्शियम है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इनके इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन वही लेकर कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ब्रोमीन हैं, इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं, Mg(Br2) बन जाता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कैल्शियम है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ब्रोमीन वही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कैल्शियम ब्रोमाइड बन जाता है। पोटाशियम है, के पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। आयोडीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बन जाता है पोटाशियम आयोडाइड। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं आयोनिक बॉन्ड की। ठीक है, अब जिंक है, Zn2 पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, Zn2 बना देता है जिंक ऑक्साइड। Fe 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन 3 ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, FeCl3 बन जाता है। Fe2 पॉजिटिव, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इनके इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से और गेन करने से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल है Fes। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने केमिकल बॉन्ड की इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने आयोनिक बॉन्ड को देखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड को देखेंगे। आई होप सो आज का ये टॉपिक आपने अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर लिया होगा। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।